जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार शहीद अमित कुमार के परिजनों से मुलाकात कर उन्होंने सांत्वना देने मसौड़ी पहुंचे और शहीद अमित कुमार की मौत पर गहरा दुख प्रकट किया। इसके साथ ही उन्होंने शहीद का दर्जा दिलाने की भारत सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से आग्रह करने का आश्वासन परिजनों को दिया। सबसे बड़ी बात है कि शहीद अमित कुमार के छोटे भाई को गोद लेने का ऐलान उन्होंने किया और पढ़ाई लिखाई का जिम्मा भी लिया। देखिए, ये तो जो सवाल है ये गोद जो है ये सुना होने वाला नहीं है। ये माँ को भी इस बात के लिए इस राष्ट्र की सबसे बड़ी धरोहर यही है, यहाँ की सेना है। और जो सीमा पर हैं वो हर कभी हम लोग जाते हैं तो ये देखते हैं उनके माँ बाप को व्यक्तिगत जो आम नागरिक की तरह तकलीफ़ तो होती है, लेकिन ये महसूस करता है कि राष्ट्र भारत माँ को हमने एक बेटा दिया है। यदि 4 बेटा होता तो चारों हम दे सकते थे। ये आवाज़ देश के हर कोने से उठती है और जब भी भारत की ओर दुनिया के कोई भी राष्ट्र ने आंख उठाने की कोशिश की है तो इसको शहीदों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। उसी शौर्य की परंपरा का निर्वाह अमित कुमार जो बरही गांव के मसौढ़ी के रहने वाले हैं, इन्होंने उसी परंपरा का निर्वाह किया है। और यह श्रेष्ठ परंपरा है भारतीय सेना का कि वह अविचलित यह देश जब गुलाम भी था तो अंग्रेज़ों ने कहा द बेस्ट आर्मी ऑफ द वर्ल्ड द इंडियन आर्मी इज़। इसलिए आज तो स्वतंत्र देश के लिए, अपनी वतन के लिए, अपने मिट्टी के लिए, अपने माँ की रक्षा के लिए इस देश को समर्पित है। इसलिए व्यक्तिगत जहाँ तक इन्होंने अपना बेटा खोया है तो उसके लिए पूरा राष्ट्र, पूरा समाज और इलाके के लोग, हम सभी लोग इनके साथ हैं और इनकी कठिनाइयों का सरलीकरण करने का प्रयास किया जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि अभी तक शहीद का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, इसीलिए मैंने जानकारी इन लोगों से ली है और सेना के कुछ ऑफिसर हम लोगों से भी जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। जो सेना का जवान ड्यूटी आवर में वहाँ शहीद हुआ है, उस शहीद का दर्जा उसे मिलना ही है। सेना की टुकड़ी आई थी, सलामी दिया है, जब ही सलामी मिलती है जब शहीद का दर्जा मिलता है। शहीद है, शहीद में इसने देश के लिए ही शहादत दी है, अपने घर के लिए तो घर का किसी काम में थोड़े हुआ है। इसलिए कहीं कोई टेक्निकल होगा, उन सवालों को लेकर के मैं बात करूंगा और उसका समाधान ढूंढा जाएगा। ज़रूरत होगा तो हमारे प्रतिरक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से मैं व्यक्तिगत तौर पर भी इस काम के लिए मिलूंगा और हमारे व्यक्तिगत रिश्ते भी हैं और वो एक परंपरा में कहीं कोई टेक्निकल बात होगी तो इसका समाधान ढूंढा जाएगा। भारत सरकार की ओर से कोई या सेना की ओर से कोई इसमें कोताही नहीं बरती जाएगी। ग्रामीणों का आरोप है, जैसा कि आपके सामने ग्रामीण कह रहे थे, कि अभी तक जिला स्तर का पदाधिकारी या अनुमंडल स्तर के पदाधिकारी यहाँ पर नहीं पहुँच सके हैं। देखिए, ये विषय बड़ा गंभीर है। ग्रामीणों ने ये सवाल खड़ा किया है और उचित ठीक ही कहा है। ये जॉर्ज फर्नांडिस जब डिफेंस मिनिस्टर थे उस समय से सेना को सैनिक हो या ऑफिसर हो बराबर शहीदी सम्मान जो मिलता है उसमें जिला प्रशासन के कोई कलेक्टर होंगे या एडीएम रैंक का कोई सीनियर एडीएम ऑफिसर होगा जो इनके सांत्वना के लिए इनके परिवार से मिलेंगे और फ्यूनरल में भी रहेंगे, अंतिम संस्कार में भी उनको शामिल रहना है। ये कोड बना हुआ है, ये प्रोटोकॉल है और इसका निर्वहन यदि नहीं हुआ है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि अविलंब इसको अपने संज्ञान में लें और इस पर कार्रवाई हो जिन लोगों ने भी उपेक्षा की है।
शहीद अमित कुमार के जो परिजन है काफ़ी निर्धन है, आपकी ओर से क्या इनको मदद की जा रही है? हमारे ओर से पूरा समाज करेगा, हमारे ओर से कोई मदद का क्या है। हम हैं, इनके साथ खड़े हैं और जो ज़रूरत होगी हमारी क्षमता के अनुसार इसको हम करेंगे। आपने कहा कि इनके बच्चों को हमने गोद लिया, बिल्कुल। इनका एक छोटा बेटा है और मैं उसे +2 तक पढ़ाऊंगा, इसका ये और आगे उसके भविष्य की भी चिंता करूंगा। लेकिन इसके अलावे भी समाज के, गांव के, परिवार के लोग इनके साथ खड़े हैं, ऐसा मैं महसूस करता हूं और ऐसा ही होना चाहिए।